पाक फौज कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के साथ खड़ी है। कश्मीरियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि पाक फौज कश्मीरियों के कॉज की मुकम्मल हिमायत कर देगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद ने कहा कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, और इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कॉमेंट करेंगे DGISPR के ताज़ा सूरत हाल के पे जो बयान सामने आया है? जी, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी हमेशा की तरह कॉम्प्रिहेंसिव भी थी। DGISPR ने वही बातें की हैं जो हम हर रोज सुनते हैं प्रेस में, मीडिया में, पब्लिक में, और उन्हीं के ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी हैं। असल में क्लैरिफिकेशन की बार बार जरूरत इसलिए पेश आती है कि जो फेक न्यूज़ हैं, जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा आता है और कुछ लोग वैसे भी मीडिया पे कर रहे होते हैं, उससे अवाम के ज़हनों में इबहम पैदा करने की कोशिश की जाती है मुसलसल। ये इबहम बेसिकली इसलिए पैदा किया जाता है कि कुछ लोगों को सूट करता है पाकिस्तान में गैर यकीनी हो, पाकिस्तान में इंतशार रहे, ताकि उनका नुक्ता नज़र, उनका जो सोच है वो परवान चढ़े, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान किसी सूरत भी इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये समझना चाहिए हम सबको कि डिजिटल टेररिज्म की उन्होंने पहले भी बात की, आज भी बात की। उन्होंने कहा जी कुछ लोग ये फेक न्यूज़ के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, उसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाते हैं। यकीनन ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हकीकत है, और इसको जब तक कानून के कटहरे में नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। और इसके लिए हम सबको इकट्ठे मिलके सोचना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए, हुकूमत की मदद करनी चाहिए, अदारों की मदद करनी चाहिए, बिकॉज इस किसी एक के इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। क्या पाकिस्तान की सलामती के इशू हों, पाकिस्तान की सोशल डेवलपमेंट के इशूज़ हों, या पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के इशूज़ हों, इसमें अगर कोई ये समझता है कि जो फौज और अवाम के दरमियान को दराड़ पैदा करके अपनी सोच को परवान चढ़ाएगा तो वो गलती पे है। पाकिस्तान की फौज और अवाम के दरमियान कभी भी दराड़ पैदा नहीं हो सकती, बिकॉज अवाम को पता है कि ये कोशिश वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम रहे, पाकिस्तान के अंदर कानून की अमलदारी हो, पाकिस्तान तरक्की करे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पर हुकूमत मुस्तहक हो, चाहे वो कोई भी हुकूमत है। ये पाकिस्तान के मफाद में है, ये सिर्फ फौज के मफाद में नहीं, बट चूंकि फौज पाकिस्तान में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पे समझी जाती है, जानी जाती है, उसकी अपनी एक हैसियत है, अल्टीमेट लोग फिर फौज की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए फौज को प्रीएम्प्ट करते हुए इस तरह के काउंटर नैरेटिव्स और रिबटल्स देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट और फौज मिलकर कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, बट जो लोग इसमें रुकावटें डालते हैं और तो किसी तरीके से नहीं डाल सकते, वो इशूज को और मौक़िफ़ को कंफ्यूज करना चाहते हैं। उस कंफ्यूजन में कुछ लोग उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं, और ये फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा का जो खतरा है, ये एक रियल टाइम इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। देखिए इंग्लैंड में क्या हुआ, फेक न्यूज़ के ऊपर क्या हो गया, बाद में जब जो होश आती है तो बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो इसलिए इन तमाम इशूज़ के ऊपर जो DGISPR ने हाईलाइट किए हैं, ये पहले भी कर चुके हैं, और लोगों को समझ आना चाहिए कि फौज का इन तमाम इशूज़ के ऊपर मौक़िफ़ वही है जो पहले था, उसमें कोई लचक नहीं है, कोई बहाम नहीं है, बिकॉज ये जो मौक़िफ़ है ये बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में है। ये लोगों को अगर समझ आ जाएगी तो इस तरह के चंद अनासर जो है उनको कभी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। कोई ये ना समझे कि अंडर प्रेशर करके या तासुर दे के मजबूर कर लेगा कि कौमी सलामती की या नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ के ऊपर गवर्नमेंट या फौज को प्रेशराइज करके अपने मौक़िफ़ से पीछे मजबूर कर देगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी की ज़ात के लिए नहीं है, ये मुल्क के लिए, और हमें मुल्क का सोच। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।